अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से सर्वाधिक अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वह है पर्यटन क्षेत्र। हमने देखा था कि कैसे जब कोरोना के मामले कम हुए, कश्मीर में पर्यटकों की बहार आ गई थी, लोग घूमने आ रहे थे बड़ी संख्या में, और जो पर्यटन विभाग है उसने भी तरह तरह के फेस्टिवल आयोजित कर देश भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचा। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से इस क्षेत्र को वापस नुकसान हुआ है, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज मंजूर किया है। और चाहे शिकारा वाले हों, चाहे टूरिस्ट गाइड हो, या पर्यटन क्षेत्र से जुड़े जो अन्य लोग हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलने जा रहा है। उपराज्यपाल लगातार हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ राहत घोषणाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी एक ये राहत पैकेज का ऐलान किया है। प्रवास साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों से बातचीत की और जानना चाहा कि राहत पैकेज पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। देखिए, जो कल का जो पैकेज है, जितना भी अनाउंस किया, चलो हम इसको वेलकम स्टेप ही मानते हैं। स्टार्ट कहीं से हो गया है, जिसको भी अभी इसका थोड़ा सा भी फ़ायदा आएगा तो आगे और भी करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल एनफ नहीं है। जैसे कि कल हमने वो पेपर में आया था कि मतलब ये मेरे को लगता है जैसे पिछली बार प्रीवियसली शिकारे वालों को इसमें से हज़ार रुपये मिला था, या घोड़े वाले जो है। मगर अगर आप हालत देखेंगे इस सेक्टर की, पिछले कहीं डिकेड से ये तो सफ़र में ही रहा है। इसकी जो स्टेक होल्डर्स हैं बड़ी परेशानी में रहे हैं। इसमें यंग यूथ्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो बेचारे परेशान हैं, उनके पास और कोई सोर्स नहीं है। एक टूर ऑपरेटर को लीजिए आप, उनके स्टाफ को लीजिए। हमारे जैसे टूर ऑपरेटर्स में अलग अलग हमारे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे लेजर का होता है, एडवेंचर का है, पिलग्रिमेज का है, और उसके साथ साथ जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी गाड़ियाँ बैठी रहती है, उनके EMIs होते हैं, उनके बाकी डॉक्यूमेंटेशंस होती है, इंश्योरेंस का मसला होता है। एक हाउस बोट वाला है, उसके भी मतलब देखिए कितनी इन्वेस्टमेंट है, उनके यूनिट्स बैठे हुए हैं। एक होटलियर भी है, वो भी हर कोई इसमें सफ़र करता है। तो अगर मतलब ये 1 महीने का 2 महीने का होता तो चलो हम रिकवर करते, मगर हमें बिल्कुल 3 सालों में ये अभी तीसरा झटका आ रहा है। जैसे आर्टिकल, फिर कोविड आ गया। तो अब हमें गवर्नमेंट के बगैर अभी कोई ऐसी मेरे को लगता है कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट को छोड़ के कोई इंस्टीट्यूशन या कोई हमारी मदद के लिए आगे आए। इट्स ओनली गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि इस बार जो भी वो आगे पैकेज अनाउंस करे उसमें ख़ास ख्याल रखा जाए टूर ऑपरेटर्स का, या जो भी इसमें हमारे बाकी सेगमेंट्स है उनका भी। बैंकिंग के इश्यूज़ हैं, लोग उस पोजीशन में नहीं हैं जो भी मतलब टूरिज़्म के साथ वाबस्ता हैं कि अपने बैंक के EMI वो भर दे। अगले महीने तो मेरे को लगता है 1 तारीख से ही कटना शुरू होते हैं। वो उस बेचारे उस स्ट्रेस में भी हैं कि कैसे उसको मैनेज किया जाए। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें मद्देनजर रखकर कलेक्टिवली एक अच्छा बेल आउट पैकेज इस सेक्टर के लिए अनाउंस करना चाहिए। और बैंकिंग का जो है मसला, जो ये EMI वगैरह उनके जो भी उनका अमाउंट कटता है उसको भी 2-3 साल के लिए कम से कम एग्जेम्प्ट ही किया जाए, तो एक रिलीफ मेजर उनको मिलेगा। बाकी जो मेरे को लगता है ये जो कल हुआ तो ये इतना कोई बड़ा नहीं है, तो बिल्कुल जिसको भी आप थोड़ा मामूली ग्राउंड लेवल पे कुछ इससे फ़ायदा हो सकता है, चलो वेलकम स्टेप ये तो। मगर उम्मीद आ गए हैं कि ये सब मेरे को लगता है इस बार टूरिज़्म सेक्टर को इग्नोर नहीं किया जाएगा, एंटायर टूरिज़्म सेक्टर को। तो वी नीड ए बेल आउट पैकेज। देखिए, उसमें मैं बताऊँगा गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया अपनी तरफ से, तो उसमें फिर हमारा डिपार्टमेंट भी है जो इसको देखता है, जो अलग अलग एसोसिएशन हैं उनके हेड्स भी हैं, उनके मेंबर्स हैं, वो उनको भी फॉलो अप करना चाहिए अपने मतलब। जैसे अगर शिकारे वाले इनका प्रेसिडेंट है, एक शिकारे वाले को अपने प्रेसिडेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि भाई साहब अगर उसको पूछा मुझे क्यों नहीं पूछा। अगर कुछ जेन्युइन केसेस हैं तो वो डिपार्टमेंट के साथ ले सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ले सकते हैं। ये तो फिर इंटरनल अपने मसले होते हैं। एक बार अनाउंस हो गया फिर पूछा क्यों नहीं। हाँ, अगर अनाउंस हो गया, सिंसियरली अनाउंस हो गया, तो इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें जो मतलब गवर्नमेंट को भी देखना है कि अनाउंस करके इम्प्लीमेंट कितनी जल्दी किया जाए। अगर कोई कंप्लेन करता है कि मेरे पास नहीं पहुंचा, उसको अपने कंसर्न जो उसके हेड से उनको कंसल्ट उनके मतलब नोटिस में लाना चाहिए कि क्यों नहीं पहुंचा। देखिए, मैसेज पिछली बार भी हमने उनसे एक मीटिंग की थी, मुलाकात की थी आफ्टर कोविड।
तो हमारी यही उम्मीद थी, तब भी हम ऑनेस्टली इस पोजीशन में नहीं थे कि हम अपना बिज़नेस हम रिवाइव करें। चलो थैंक गॉड कि फिर स्टार्ट होने लगा था, तो बिज़नेस वापस पटरी पे आने लगा था। फिर से जो ये एकदम नेक टू नेक फिर एक झटका लगा टूरिज़्म सेक्टर को। हमारी यही मैसेज है एलजी साहब से, कंसर्न अथॉरिटी से, कि इस टूरिज़्म सेक्टर में जो भी मतलब टूर ऑपरेटर्स या जो भी कंसर्न है इसमें, उनके लिए एक बेल आउट पैकेज जल्द से जल्द अनाउंस किया जाए, क्योंकि वो उस पोजीशन में नहीं है अब कि वो अपने आप को सर्वाइव करा सके। उनकी फैमिलीज सफ़र कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब अभी यहाँ डल लेक में हम बैठे, हालत क्या है, मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल ठप है। हर कोई मतलब एक कॉमन कश्मीरी बेचारा परेशान है। तो इस सेक्टर की परेशानियाँ ज़्यादा ही बढ़ती रहती हैं। यहाँ से हम इन्वेस्ट करते हैं, फिर कुछ ना कुछ होता ही रहता है अनटूवर्ड इंसिडेंट, तो एकदम टूरिज़्म ही सफ़र होता है पहले। अगर कभी रिकवरी होती है वो लास्ट में होती है। मगर इस बार हमें यही लगता है कि वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्टैंड अगेन, जब तक कि गवर्नमेंट हमारी हैंड होल्डिंग न करे, और जो भी मतलब हमें उम्मीद है वो गवर्नमेंट से लगा के रखे। और एलजी साहब से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो कुछ पैकेज हमारे लिए अनाउंस करे, और जो बैंकिंग के इश्यूज़ हैं उनको भी मद्देनज़र रखें। मेरा नाम नासिर शाह है, मैं चेयरमैन हूँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, जो उसका जम्मू एंड कश्मीर चैप्टर है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। उसके अलावा हमारा एक यूनाइटेड टूरिज़्म फोरम है, जिसमें हमारी 12 ऑर्गेनाइजेशंस, टूर ऑपरेटर्स की ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं इकट्ठे, और उस यूनाइटेड टूरिज़्म फोरम का मैं कन्वीनर भी हूँ। आपका जो पहला सवाल है कि ये जो पैकेज उन्होंने अनाउंस किया अभी दूसरी बार, पहले भी एक बार वो हज़ार रुपया इन्होंने शिकारा वालाज और घोड़े वालों को दे दिया है, वो भी शायद पूरा नहीं दिया था, और अभी दोबारा इन्होंने अनाउंस किया। सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट की लैंग्वेज बॉडी ज़रूरी है कि उनको ये नहीं कहना चाहिए जो वो पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि हमने जी स्टेक होल्डर्स के लिए पैकेज अनाउंस किया है। 2 करोड़ 80 लाख रुपया कोई पैकेज नहीं होता। इट्स अ वेरी मीगर अमाउंट। बहरहाल ठीक है, हम खुश है कि उनको दे दिया है, लेकिन अगर देना भी चाहिए था तो कोई ऐसा रेस्पेक्टेबल अमाउंट हो, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये महीने का हो, जिससे वो कम से कम थोड़ा सा उनका गुजारा चलेगा। बहरहाल जो दे दिया है, चलो उसमें भी शुक्र है, दे दिया है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस टूरिज़्म इंडस्ट्री में टूर ऑपरेटर का एक बहुत बड़ा स्टेक है। ये एक वाहिद तबका है जिसमें हमारे 12 ऑर्गेनाइजेशंस है, 12 ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबरान जितने हैं वो करीब हमारे 1200-1300 मेंबर्स आते हैं, और इतने इक्वली वो भी ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स है जो मेंबर नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन रजिस्टर्ड है। तो ये कुल मिला के 2500 के करीब जुमला बन जाता है। और अगर हम इनकी फैमिलीज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये आराम से कुछ नहीं तो 5-6 आदमी आप फैमिली में ले लेंगे। उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो ये करीब 20-25 हज़ार लोग ये भी बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली तो ये कोई इजी जॉब नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के नज़रों में ये आता ही नहीं है कि टूर ऑपरेटर एक बड़ा सेगमेंट है। उनके नज़रों में तो पहले होटलियर्स आते हैं, या फिर थोड़ा बहुत कुछ बचा तो फिर वो हाउस बोट ओनर्स का नाम लेते हैं, उसमें फिर शिकारा वाला आ गया। टूर ऑपरेटर एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री का एक रुकन है, फोर फ्रंट लीडर है, जो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए डेस्टिनेशंस में जाता है। देखिए, सबसे खर्चा पहली स्पेंडिंग टूर ऑपरेटर की होती है। लेट मी अप्राइज यू, ये एक रिस्की अफेयर है। ये बेचारा एक किस्म से जुआ खेलता है। ये पैसा निकाल के मार्केटिंग के लिए जाता है, बिजनेस ले आता है, उसके बाद अगर कुछ हालात गड़बड़ हो गए, अभी तो कोविड हो गया, उससे पहले 3-4 बार यहाँ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो गई है, तो हमारा पैसा काफ़ी डूब जाता था। हम जो 2-3 लाख रुपया खर्च करके आते थे सारे ट्रैवल एजेंट, सारा पैसा ज़ाया होता था। और हमारी यही उम्मीद है गवर्नमेंट से कि कम से कम कुछ नहीं, अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में एक टूर ऑपरेटर ने कुछ नहीं तो कम से कम कुछ नहीं तो 40-50 लाख का इनकम टैक्स ही पे किया होगा। कम से कम उसका 25% ही हमें मिल जाता। हम कहते नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ हमें दे दिया वापस। दे हैव नॉट गिवन अ सिंगल पेनी एंड दे हैव इग्नोर्ड अस। नहीं, कहाँ सेटिस्फाइड। जो पिछला पैकेज भी था, पिछला जो लॉकडाउन था, उसमें भी इन्होंने कुछ पैकेज छोड़ा था। उसमें क्या बोला, 3000 रुपये छोड़ा था। क्या उसमें भरपाई हो जाएगी हमको? 8-9 महीने समझो 1 साल हम बैठे रहे थे ऐसे, 3000 से कौन सा उसमें हम घर का कौन सा अखराज लाएंगे? उसमें देखो, स्कूल के बच्चे हैं हमारे पास,
कोई अगर स्कूल वालों के पास जा रहे थे, कोई आप उसमें कोई महीना छोड़ दो, वो बोलते नहीं फीस तो बराबर देना है, जबकि बच्चों ने कोई तालीम हासिल नहीं की है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो 1000 रुपये पर दिन खर्चा आता है। उसमें चाहे खाने का कोई भी सब्जी होगा, दाल चावल होगा, क्या होगा उसमें, तो उनको पता है आजकल का खर्चा क्या है। अगर आज बच्चे को भी आप 100-200 देंगे, वो बोलते ये क्या है। अब उसको भी नहीं लग रहा है कि 100-200 कोई ये है उसके लिए। 500-1000 उसको देंगे तब उसको भी लगता है थोड़ा ये भी कुछ नहीं है मेरे लिए। जो दिन भर मेहनत करता होगा उसको क्या लगेगा, वो जो पैकेज छोड़ेगा वो हमको 1000 फलेगा या 1500 फलेगा, उसमें क्या होगा। आइए आपको लिए चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर क्षेत्र में। एक युवक से आपको मिलवाते हैं। इसने अपनी गाड़ी को सब्जी की दुकान में तब्दील कर दिया है। इसे लेकर ये गांव-गांव जाते हैं, गांव के लोगों को उनके घर के बाहर ही सब्जी बेचते हैं। इनका प्रयास रहता है, इनकी कोशिश रहती है कि गांव वाले सब्जी खरीदने के लिए घर से बाहर ना निकलें। आइए दिखाते हैं क्या कह रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के दिनों में कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसकी वजह से हम मतलब गांव-गांव में जाके सब्जी दे रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग बाहर ना निकलें, तो थोड़ी उनको भी थोड़ी परेशानी होती है। इसीलिए हम मतलब गांव-गांव जाके उनको जो है वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। पूरे दिन का हमारा यही काम होता है, सब्जी का ही। तो लगभग हम ज़्यादा नहीं पर 15-20 गाँव में हम जाते ही जाते हैं।